बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक अल्लाह के वली और फहाशा औरत का ऐसा वाक़या बयान करेंगे कि जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और यकीनन ये वाक़या आपके लिए दिलचस्पी का बाइस बनेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बनी इसराइल में एक सिद्दीक अव्वल दर्जे का वली था जो इबादत में मुनफरद मुकाम रखता था और ये एक अरसे तक अपनी खानकाह में इबादत करता रहा। इसके पास सुबह और शाम बादशाह वक्त हाजिरी देता था और इससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो वो जवाब देता, अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस आबिद की खानकाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जो हर रोज़ इसको एक गुच्छा अंगूर का देती। जब इस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो पानी उबल पड़ता था और ये इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। इसी तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो निहायत हसीन और जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। उस आबिद ने कहा, लब्बैक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे, वो अल्लाह एक है, कहार है, हय्युल कय्यूम है, दिलों के इसरार से वाकिफ़ है और जो कब्रों में है उनको उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शौहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने ये सुनकर उस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। तो वो औरत ऊपर चढ़ गई और उस बुजुर्ग की खानकाह में पहुंच गई। वहां पहुंचते के साथ ही उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और नंगी खड़ी हो गई और उस आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है अगर तू आज रात मुझसे फ़ायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने ये सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो फ़ायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, तू तबाह हो जाए, क्या तू दोज़ख के कपड़े मांगता है और आग की लपटें मांगता है? मेरी अरसा दराज की इबादत ज़ाया करना चाहता है? फिर कहने लगा, हर जानी की बख्शिश नहीं है, जानी को दोज़ख में मुंह के बल फेंक दिया जाएगा और ये ऐसी आग है जो बुझती नहीं और इसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज़ हो कि फिर कभी भी राज़ी न हो। लेकिन उस बुजुर्ग के नफ्स ने उसको उस औरत के मुतालिक खूब बहकाया। तो बुजुर्ग ने अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी सी आग पेश करता हूँ। अगर तू इस आग को बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफ़ा हासिल करूँगा। उस बुजुर्ग ने ये कहने के बाद दिए यानी चिराग को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को औरत भी देख रही थी और उस बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर उस बुजुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ उस जलती हुई बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी लेकिन उस बुजुर्ग के हाथ को नहीं जला रही थी। ये देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगा, तुझे क्या है, जलाती क्यों नहीं? तो वो बत्ती उसका अंगूठा खा गई यानी जल गया, फिर उसकी उंगली खा गई, फिर उसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर उस औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर उस बुजुर्ग ने उस औरत के जिस्म को उसके कपड़े से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस ने चीख कर कहा, ए लोगो, फलां की बेटी फलां से आबिद शख्स ने जिना किया है और जिना करने के बाद उसको कत्ल कर दिया है। चनाचा जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार हुआ और इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो राइब इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह ज़ोर से चीखा तो आबिद ने उसको जवाब दिया। बादशाह ने आबिद से पूछा कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ कहाँ है? आबिद ने कहा, यहीं मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा कि उसको कहो कि वो मेरे पास आए। बुजुर्ग ने कहा, वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, क्योंकि वो जिना के लिए रज़ाबंद नहीं हुई, हत्ता कि तूने एक जान को कत्ल कर दिया जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फिर उस बादशाह ने गज़बनाक होकर उस इबादत खाने को गिरा दिया और आबिद की गर्दन में जंजीर डाली और उसे घसीटने लगा और औरत की लाश को वहां से उठा दिया गया और उसके इबादत खाने को गिरा दिया गया। उस वक्त के लोगों का दस्तूर था कि जानी को आरे के साथ चीर देते थे
عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھ دیا گیا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیر کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو، میرے آسمانوں کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ کوئی آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح لٹائی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا تو یہ سن کر لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلی مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں سے کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبو مہک رہی تھی۔ اور پھر ان دونوں کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی کہ صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان پر جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف ہے۔ میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا۔ میں اپنے فرما بردار اور مقربین کو ایسے ہی انعام اور اکرام سے نوازتا ہوں۔